हेलो मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सी कक्षा बाय सी रियली। आज की ये वीडियो मरीन इंजीनियरिंग बीटेक मरीन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। जब फर्स्ट ईयर में हम जो गलतियां करते हैं, सेकेंड ईयर में जो हम गलतियां करते हैं, आपके सीनियर्स ने जो गलतियां की हैं, उस गलतियां से आपको जरूर सीखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी एंड उन डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है, उसकी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो प्लीज ये वीडियो अपने बैचमेट्स को शेयर जरूर करना और आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शायद कुछ ऐसी गलतियां करने से बच जाओ जो कल को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन ग्रेजुएशन के बाद आपको रिग्रेट के साथ जीना पड़े, आपके माँ बाप के पैसे वेस्ट हो जाए, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, आपको एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी की टाइम जो 4 ईयर में कंप्लीट करनी थी वो आप 5 ईयर दे रहे हो, या जो 4 ईयर में जो जॉब लेकर आपको सेलिंग पे जानी चाहिए, मर्चेंट नेवी में आए हो ना, क्या करने आए हो? सेलिंग करने आए हो ना। 4 ईयर के बाद आपको सेलिंग जानी चाहिए ना। रूल तो यही बोलता है 4 ईयर कंप्लीट किया, 2-4 महीने डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल में लगा, फिर आप चले जाओ जहाज में। 4.5 साल तक के अंदर आप चले जाओ जहाज में। मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूं, बहुत ही फैक्ट बात बता रहा हूं। मर्चेंट नेवी मरीन इंजीनियरिंग कैरियर में ऑलमोस्ट 30 to 40% स्टूडेंट अपने 4 साल के एकेडमिक के बाद वो शिप ज्वाइन नहीं करते। अराउंड 40% ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें 5 साल लग जाती है शिप ज्वाइन करने में, फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर्स तक। क्यों? क्या है? पहली थिंग, शायद उन्होंने कॉलेज गलत सेलेक्ट किया। दूसरी, शायद उन्होंने कॉलेज तो अच्छी सेलेक्ट किया, प्लेटफॉर्म अच्छी मिली, लेकिन कुछ कुछ गलतियां की, सीनियर को फॉलो किया। यस, मोस्ट ऑफ द सीनियर को फॉलो किया जो खुद वो गलतियां करके जेल कर बैठे पड़े हैं। तो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम की मैं सॉल्यूशन दूंगा। अभी तक मैंने मोर देन 500 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लिया है। मेरे प्लेटफॉर्म से काफी स्टूडेंट टॉप नॉट शिपिंग कंपनीज में प्लेसमेंट भी लिए हैं। तो इस बात पर मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ डिफिकल्टीज पे बात करता हूं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट थिंग, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में क्या होती है सिलेबस, प्लीज कमेंट इट बिलो। मैथमेटिक्स, जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होती है, लाइक मैथमेटिक्स होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जस्ट वी कैन से थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल्स, बी ट्रिपल ई, यही सब्जेक्ट्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर में। मैंने भी मरीन इंजीनियरिंग की है, यही सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। बट क्या ये सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछी जाएगी? क्वेश्चन ये रेंज होता है। कल को आप थर्ड ईयर में इंटरव्यू में बैठोगे, कल को आप सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर में इंटरव्यू में बैठोगे, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आप क्यों आए हो? आप जो कॉलेज में लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 लाख, 12 लाख, 15, 20, 22, 24, 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इन्वेस्ट? क्यों? मेरी क्वेश्चन है, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? लास्ट में आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या आपको डिग्री के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं फ्रैंकली बात करता हूं, ठीक है, ओपनली फ्रैंकली बात करता हूं। क्या आप डिग्री के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? नो, डिग्री मिलेगी, वो तो प्राइमरी थिंग है, बट आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। 99% ऑफ यू नौकरी के लिए आप 4 साल की बीटेक प्रोग्राम ज्वाइन किए हो। तो मेरी ये क्वेश्चन है, आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी जो आपको जनरल फैकल्टी पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन फैकल्टीज पढ़ाएंगे, कौन सी बेस्ट फैकल्टीज हैं, कॉलेज की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कॉलेज की क्या प्लेसमेंट्स हैं, कॉलेज में जो सीनियर्स हैं उनकी शिपिंग कंपनीज में क्या रेपुटेशन है, एलुमनाई कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं होता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। यस, ये फैक्ट है। तो वो क्या करते हैं, जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बट आपको हमेशा याद रखना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते करते स्मार्ट वर्क करना है और सही टाइम पे आपको कैंपस प्लेसमेंट में बैठना भी है और जॉब भी लेना है। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हो तो सबसे बड़ी बात है क्या आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना है, ईच
आईएमयू सेमेस्टर एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर को फोड़ दो, अच्छे परसेंटेज लाओ। सेकेंड सेमेस्टर को फोड़ दो, अच्छे परसेंटेज लाओ। फर्स्ट तो ये होनी चाहिए कि अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करनी है। क्लियर? फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम्स आपको क्लियर करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इंटरव्यू कैसे क्रैक करनी है। जब भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी तो सबसे पहले तो यही देखेगी ना कि आप सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो या नहीं, आपकी अच्छी परसेंटेज है या नहीं। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी एग्जाम के लिए। सीबीटी एग्जाम मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि भैया कैसे सीबीटी और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करनी है। सर कंपनी तो थर्ड ईयर में आएगी, मैं तो फर्स्ट ईयर में हूं सर, मैं क्यों सीबीटी की अभी से ही तैयारी करूं, मैं क्यों इंटरव्यू की अभी से ही तैयारी करूं। अगर ये मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो आप उसी रास्ता में हो जिस रास्ता में आपके सीनियर्स थे, जो 4 साल के बाद 1 साल अपने घर में बैठे, फिर जाकर उन्होंने, कुछ लोगों ने जॉब लिया, कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कैरियर छोड़ दिया। अब फिर उसी रास्ते में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल थिंग्स बताना चाहूंगा मरीन इंजीनियरिंग कैरियर की। बहुत ही सिंपल थिंग्स बताना चाहूंगा। जो आपकी इंटरव्यू होती है ना, जो टीएमई की इंटरव्यू होती है, टीएमई ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर, जो कैंपस प्लेसमेंट, जो आपकी कंपनी आएगी, जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी ना, तो जिस तरह की इंटरव्यू होगी, जिस लेवल की जो इंटरव्यू होगी ना, वो आप फर्स्ट ईयर में ही उस लेवल की पढ़ाई कर सकते हो। बिलीव मी, कोई आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। अब मैं कुछ थिंग्स पे आता हूं। आपको अभी पढ़ाई जा रही होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, अभी पढ़ाई जा रही होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में व्हाट इज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। ये सारे क्वेश्चंस या थ्योरी अभी पढ़ाए जा रहे होंगे, जनरल फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे, इंजीनियरिंग फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, BEEE सब्जेक्ट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पर कोई चीफ इंजीनियर आकर लेक्चर्स लेते हो। नो, 99% कॉलेजेस में जनरल इंजीनियरिंग फैकल्टीज पढ़ाते हैं। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपको यह पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी जहाज में कहां यूज आती है, शिप में क्या एप्लीकेशंस है? क्या आपको यह पढ़ाया जाता है बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन शिप में क्या है? क्या आपको यह पढ़ाया जाता है? मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, मर्चेंट नेवी कैरियर और मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है। आप कितनी भी रट्टा मार लो यार, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 = A2 B2, बर्नौलीज थ्योरम दिस हेड इक्वल टू दिस हेड, कितनी भी आप रट्टा मार लो, कुछ नहीं होने वाला। इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे, मैं रिटर्न में दे सकता हूं। इंटरव्यूअर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपके इंटरव्यू एक चीफ इंजीनियर ले रहा होगा, एक सुपरिटेंडेंट ले रहा होगा, उसे कभी इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में कि आप A1 B1 = A2 B2 बता रहे हो। नो, कोई इंटरेस्ट उसे नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहां यूज होती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो इन थिंग्स में उसको इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे सीखना है? अगर आप फर्स्ट ईयर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर में ही आपको ये पता चलती है कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी की एप्लीकेशंस क्या है सीख में, तो कितनी मजेदार बात है। यही सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, और उसी के साथ साथ अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, लाइक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, बेसिक्स अगर आपको पता हो, तो कितनी मजेदार की बात है, कितनी इंप्रेशन आएगा जब इंटरव्यू में आप ये थिंग्स बोलोगे। तो आपको ये सारे थिंग्स कहां से मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, और आपको आज से इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इंटरव्यू में एक अच्छी प्रिपरेशन कोई भी इंसान 4 डेज में नहीं करता, 5 डेज में नहीं करता, 10 डेज में नहीं करता, 15-20 डेज में नहीं करता। इसके लिए मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं, 4 मंथ्स लगते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करनी पड़ती है, डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे काम करने पड़ते हैं। अगर आज आईसी इंजन पढ़ रहे हो तो कल मैम भी पढ़नी है, डे आफ्टर टुमारो इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है। गेटिंग और नॉट? क्लियर और नॉट? तो इस तरह की आपको प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है? सी कक्षा बेस्ट सीरियली प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोर्सेस अवेलेबल है, आप अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हो।
2021 पास आउट, 2022 पास आउट, 2023 पास आउट, रनिंग 2024 बैच, रनिंग 2025 बैच जो पास आउट होने वाले हैं, 2025 मींस 2025 में वो पास आउट होंगे, उनसे जरूर आप फीडबैक लेना रिगार्डिंग सी कक्षा में सी रैली एंड विकास सर्स टीचिंग मैथडोलॉजी। वो आपको सारे थिंग्स बताएंगे। एंड यूट्यूब पे मेरे मोर देन 200 प्लस लेक्चर्स हैं, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखो, नोट्स बनाओ एंड ये कोर्सेज में आप इनरोलमेंट लो। तो इस कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो एक कोर्स है महाभारतन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, जहां पर आपको सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कराई गई है, ओनली इंटरव्यू। वहां पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शिपिंग कंपनीज में, डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे थिंग्स पढ़ाए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई गई है, इलेक्ट्रिकल्स पढ़ाई गई हैं, आईसी इंजन पढ़ाई गए हैं, मरीन ऑक्सिलरी मशीनरीज पढ़ाए जो आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे। लेकिन इंतजार क्यों करना है? मेरी क्वेश्चन ये है, आज ही इन्वेस्ट करो, खुद पे इन्वेस्ट करो। अगर आप 25 लाख 20 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट की हो ना, तो 8 to 9 आई डोंट थिंक सो इसमें इतनी कम रुपीज इन्वेस्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात होगी। अगर बड़ी बात है तो प्लीज कमेंट इट बिलो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टीएमई प्लेसमेंट पाठशाला ट्राइबो पैकेज। ट्राइबो पैकेज मींस व्हाट? यहां पर आपको जो है डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे। लाइक इंटरव्यू की पैकेजेस इसमें इंक्लूड है, इंटरव्यू की पैकेज, सीबीटी बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शिपिंग कंपनी में, वो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स भी डिस्कस किए गए हैं। तो इंटरव्यू, सीबीटी बेस्ड टेस्ट की टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस की गए, थर्ड थिंग एप्टीट्यूड, थ्री थिंग्स डिस्कस की गई है। दैट्स व्हाई इसकी नेम है ट्राइबो पैकेज। क्लियर? तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई एक कोर्स में आप जरूर एनरोलमेंट लो। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा इस कोर्स में आपको एनरोलमेंट लेनी चाहिए। ओनली 1299, प्लीज इन्वेस्ट करो एंड मैजिक देखो। एंड इस कोर्स के अलावा मैं और मेरी टीम आपको पूरी इंटरव्यू की गाइडेंस करेगी, मींस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है आंसर बोलने में, टेक्निकली अच्छे हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस पर भी हम मिलकर वर्क करेंगे और एक अच्छी रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। तो आज ही इस कोर्स में जरूर आप इनरोलमेंट करो और अपने बैचमेट्स को ये जरूर वीडियो शेयर करो, ताकि वो गलतियां ना करो कि यार थर्ड ईयर में आ गया अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर हो या थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, आना आपको इसी प्लेटफॉर्म पर है। 90% स्टूडेंट्स को आना इसी प्लेटफॉर्म पर है, तो क्यों ना आप फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आ जाओ। आज ही एक बहुत ही क्विक डिसीजन लो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई मैटर नहीं करता है फर्स्ट ईयर में, कोई मैटर नहीं करता है कि आप वो थिंग समझोगे या नहीं समझोगे, बिलीव मी कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर जिस दिन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जिस दिन लेक्चर को सीरियसली वॉच करना स्टार्ट कर दिया, तो ईच एंड एवरी पॉइंट समझोगे। अगर एक भी थिंग समझ में ना आई, अगर आप बोलोगे कि सर ये फर्स्ट ईयर लायक तो नहीं है, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं समझ सकता, तो मैं ओपनली बोल रहा हूं, ठीक है, ओपनली बोल रहा हूं, आपकी जो भी फी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर समझ नहीं आया, मेरे लिए वेस्ट है, इतनी डिफिकल्ट थिंग है, मैं नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट ईयर में हूं, अगर ये फीलिंग आ गई तो मैं आपकी पूरी फी रिफंड भी कर दूंगा। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, आज ही इस कोर्स में इनरोलमेंट ले और मेहनत करें, हार्ड वर्क पे बिलीव करें। So let's learn and grow together with Serially. Thank you. Stay tuned, stay connected.